नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल पूजा घर संसार में। दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है। ये एक ऐसी परेशानी है जो अक्सर मेल पार्टनर में देखी जाती है। महिलाएं जब संबंध बनाती हैं और उनके हस्बैंड का अगर प्राइवेट पार्ट टाइट ना हो तो इसी को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम कही जाती है। और ऐसा क्यों होता है? प्रेगनेंसी कंसीव करने से इसका बहुत गहरा नाता है, क्योंकि अगर जिस मेल पार्टनर को ये परेशानी हो जाती है उनको कंसीव होना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को कैसे ठीक कर सकते हैं और फीमेल कैसे अपने मेल पार्टनर को सपोर्ट दे सकती है अगर वो ऐसी कोई परेशानी से जूझ रहे हैं, और बिना किसी ट्रीटमेंट के वो प्रेगनेंसी कैसे कंसीव कर सकते हैं और वो भी जल्दी से जल्दी, वही मैं आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसी कुछ टॉपिक्स होती हैं जिस पे कोई भी बहुत फ्रीली बात नहीं करता है। क्योंकि फ्रेंड्स, एक हिचक होती है महिलाओं के मन में। बहुत बार दबे आवाज़ों से आप मुझे क्वेश्चंस पूछते हो, या फिर मैं जब कॉल पे बात करती हूँ तो आप मुझसे पूछते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसीलिए है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम आजकल के लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा होती है। मेल पार्टनर को कंसीव करने में दिक्कत आती है, संबंध बनाने में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है फीमेल्स को, और साथ ही साथ में प्रेगनेंसी भी कंसीव नहीं होती। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है और क्यों ये प्रॉब्लम होती है मेल्स के अंदर। यानी आपके हस्बैंड में भी ऐसी परेशानी है तो उसका कारण क्या हो सकता है? उसके कुछ इंपॉर्टेंट कारण होते हैं। सबसे पहला होता है कि अगर ब्लड का फ्लो आपके हस्बैंड के निचले अंगों तक नहीं जाता है प्रॉपर, वहाँ पे सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होता है ब्लड का, तो फिर उनको ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसका दूसरा और इम्पॉर्टेंट कारण ये होता है कि अगर आपका नर्व सिस्टम काम नहीं करता है प्रॉपर। मान लीजिए कि हमारा जो ब्रेन है उससे बहुत सारे सिग्नल्स हमें मिलते हैं। हम हमारे हाथों की मूवमेंट करते हैं, पैरों की मूवमेंट करते हैं, तो उसके लिए हमारे दिमाग को सोचना पड़ता है। वहाँ से काफ़ी नर्व्स जो है हमारे पूरे शरीर को कनेक्ट करते हैं चलाने के लिए। तो अगर नर्व प्रॉब्लम हो गई, आपकी जो नर्व होती है, वेन्स जो होती हैं, उसमें अगर प्रॉब्लम आ जाती हैं तो भी आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि आपका टाइटनेस लूज हो जाएगा, टाइट नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों, जो तीसरा कारण होता है वो होता है मसल्स। अगर वहाँ के मसल्स डैमेज्ड हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। इसके अलावा अगला कुछ कारण होता है, जैसे कि हर एक महिला के या पुरुष के शरीर के अंदर हार्मोन्स जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं प्रेगनेंसी कंसीव कराने के लिए या फिर संबंध अच्छे से बनाने के लिए भी। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन होता है जिससे कि उनका स्पर्म काउंट भी अच्छा बेहतर बनता है, और साथ ही साथ ये जो टाइटनेस की जो अच्छी एक पावर होती है वो कैपेसिटी बढ़ती है। तो अगर टेस्टोस्टेरोन बॉडी के अंदर ठीक से बिल्डअप नहीं करता है तो भी ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी होती है शरीर के अंदर तो वो भी कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन को बनने नहीं देती है, और हार्मोन ना बढ़ पाने की वजह से भी जब आप रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं तो बिल्कुल अच्छे से नहीं मेंटेन कर पाते हैं, वो टाइटनेस आपको नहीं मिलती है। तो अब इसको ठीक करने के कौन से उपाय होते हैं जो घर पे आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान भी कर रहे हैं या फिर आप अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाए रखना चाहते हैं और इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं। सबसे पहली बात फ्रेंड्स कि आप अपने हैंड का इस्तेमाल मत करिए पंपिंग के लिए। इससे आपके मसल्स डैमेज होते हैं और उसके कारण कहीं ना कहीं नर्व्स भी जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है। तो आप अपने हाथों का इस्तेमाल मत करिए पंपिंग के लिए। दूसरी बात का ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि जो खाना आप खाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेल्दी डाइट पे रहें, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसी कंडीशन में हेल्दी डाइट आपके नर्व्स को बहुत अच्छे से व्यवस्थित करती है, साथ ही साथ हार्मोन्स को इंक्रीज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जो भी फूड आप ले रहे हैं वो न्यूट्रिशनल होना चाहिए, जिसमें कि फ्रेश फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजनल कोई भी फ्रूट है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। फ्रूट्स डेली आपको खाने चाहिए। इसी के साथ साथ एक जूस भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। डेली इस जूस को पीना है जिससे कि आपका हार्मोन्स बैलेंस्ड होगा और कहीं ना कहीं आपके शरीर के अंदर कोई भी ऐसी टॉक्सिक चीज़ें हैं तो वो भी बाहर चली जाएंगी। इसके लिए फ्रेंड्स ABC करके एक जूस बनाना है। एप्पल, बीट एंड कैरेट, ये तीनों चीज़ों को बिल्कुल सामान्य मात्रा में लेना है। आपको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेना है, छान करके इस जूस का सेवन डेली आपको करना है। इसके अलावा तीसरी बात का ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार का आपको टेंशन है, चाहे आप रिलेशन बना रहे हैं तो आप कुछ सोच नहीं पा रहे हैं,
आपका पार्टनर तो आपके साथ कंफर्टेबल है लेकिन आपको कुछ फील नहीं हो रहा है, या फिर आप किसी भी तरह के तनाव में हैं, तो आपका ब्रेन जो है वहाँ से कोई सिग्नल नर्व्स को प्रोड्यूस नहीं होंगे, जिसकी वजह से वो टाइटनेस नहीं रहेगी। तो अगर आप किसी भी सिचुएशन में हैं, पूरे कंफर्टेबल हैं रिलेशनशिप के लिए, तभी रिलेशनशिप बनाना अच्छा रहता है। बाकी अगर किसी भी प्रकार का टेंशन है, आप अपने पार्टनर से खुश नहीं हैं, तो उस विषय में भी उनसे डिस्कस करना चाहिए। जैसे कि आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही रिलेशनशिप मेंटेन होती है, और ये फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे बहुत डिपेंड करता है। अगर आप हेल्दी होते हैं तभी एक हेल्दी रिलेशनशिप को बना सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जब आप कुछ भी सोचते हैं ये नर्व से ही होता है। सोचने की जो आपकी शक्ति होती है वो नर्वस सिस्टम से ही होती है। इस वजह से आप जो चीज़ें सोचते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होती है या फिर नहीं होती है। जिनको नहीं होती है उनके नर्व्स बहुत अच्छे से काम करते हैं, वो जो चीज़ें सोच रहे हैं वही उनके ब्रेन से सिग्नल्स मिलते हैं, और जिसकी वजह से वो रिलेशनशिप में हैप्पी रहते हैं। तो आपको इन द सेंस किसी भी प्रकार का टेंशन है, अगर बहुत बातें आप सोचते हैं तो आपको सही सिग्नल्स नहीं मिलते हैं, और जिसके कारण से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए फ्रेंड्स, टेंशन से दूर रहना बहुत ज़रूरी है पुरुषों को। किसी भी तरह की आपके पार्टनर से आपको कोई नाराज़गी है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, तो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको कभी भी हॉट टब बाथ नहीं लेना चाहिए। सोना बाथ वगैरह भी आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके विपरीत आपको अच्छे से ठंडे पानी में टब में भर करके पानी भर लीजिए और उसमें करीब 15 मिनट तक बैठने की कोशिश करिए। हफ्ते में 3 बार ये एक तरह की एक्टिविटी है जो आपके टेस्टिस को कोल्ड रखने के लिए होती है, जहाँ से फ्रेंड्स जो स्पर्म्स होते हैं वो हेल्दी बनते हैं। तो उसके लिए आपको ये सपोर्ट मिलेगा आपके टेस्टिस को। इस वजह से उसको कोल्ड रखना इंपॉर्टेंट है। बहुत टाइट कपड़े पहनना या लैपटॉप को गोदी में रख के काम करना, ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती है। इसके अलावा नींद प्रॉपर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नींद आपकी ठीक से नहीं होगी, आपका शरीर थका हुआ है, तो भी ये प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो स्ट्रेस से फ्री रहना, नींद प्रॉपर लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह से नेचुरल चीज़ें अगर आप अपने लाइफ में अप्लाई कर लोगे तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन से बच सकते हो। इरेक्टाइल डिसफंक्शन किसी भी एज में आजकल हो जाती है। जनरली पहले वो 50 के ऊपर के व्यक्तियों में दिखाई देती थी, बट अब कम एज के लोगों में भी रिसर्चेस बताते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है वो इंडिकेट होता है लाइफ स्टाइल की वजह से। इस वजह से आप इस प्रॉब्लम को अगर फेस कर रहे हैं तो फटाफट से वर्क करिए, इसको ठीक करिए, तभी प्रेगनेंसी प्लान करिए। अदरवाइज प्रेगनेंसी प्लान करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी चीज़ें सही नहीं है तो प्रेगनेंसी कंसीव होने में भी दिक्कत जनरली होती ही है। फीमेल्स को भी होती है, वो मुझसे डिस्कस करती हैं और अंदर से काफ़ी ज़्यादा होपलेस रहती हैं, क्योंकि ऐसी बातें वो पार्टनर के साथ भी शेयर नहीं कर पाती हैं। तो आई रियली होप कि ये छोटी सी वीडियो से आपको जरूर हेल्प मिली होगी। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में कहीं भी कुछ भी अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स, और जो भी इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं उस कपल्स तक ये वीडियो को जरूर शेयर करें फ्रेंड्स। अगली बार फिर से मिलूंगी एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ जो इंटरेस्टिंग होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी और नॉलेजेबल भी होगी। तो अपना पूरा ध्यान रखिए। टेक केयर दोस्तों, थैंक यू।